से मेरे लाडलोस ध्यान से देखना और एक एक सवाल को आपको अभी याद कराऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास, मानो हम लोग हो गए, आप हो गए, तो हम दोनों के विकास से क्या समझ आएगा, यानी मानव विकास से क्या समझते हैं हम लोग, आइए बताते हैं हम आपको। मानव विकास का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यानी मानव को बेहतर बनाना, उनके जीवन को बेहतर बनाना। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन सुविधाओं का विकास शामिल होता है। यानी मानव विकास क्या है? जिनको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और बेहतर जीवन मिले, वही तो मानव विकास है, जिससे व्यक्ति सुखी और समृद्ध जीवन जी सके। इसका उद्देश्य सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना है, यानी जो भी व्यक्ति हैं, हम हैं, आप हैं, सबको समान अवसर मिले, सबको अपने जीवन में आगे बढ़े, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा सबको मिले, ठीक है, सुविधा मिले, यही तो भैया मानव विकास है। कहोगे ठीक है, मतलब ऐसा सुविधा जिससे मानव का विकास हो, आपका विकास हो, मेरा विकास हो। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? सवाल 19 में 21 में आ रखा है, तो ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। सबसे पहला शिक्षा है, स्वास्थ्य है और संसाधन तक पहुंच है। मतलब यहाँ पर 1 2 3 होना चाहिए था, मेरे टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, उसके आई एम सॉरी। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच, याद रख लेना, 2 नंबर में पूछता है। अगला सवाल है जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों का नाम बताएं। यानी मानव अपने आप को कैसे विकसित कर सकता है, 4 गो स्तंभ बनाना है। सबसे पहला समानता, हम में और आप में समानता रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तो समाज आगे बढ़ेगा, हम आप आगे बढ़ेंगे। यानी मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ है। पहला समानता, दूसरा शक्तिकरण माने सशक्तिकरण, तीसरा उत्पादकता, चौथा सतत विकास। कहोगे ठीक है, हमें अच्छे से समझ में आ गया है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? यानी मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं लाडलो? तो मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई के ऐसा मापदंड है, मतलब सूचकांक एक ऐसा मानव विकास में मापदंड है जिससे किसी देश के लोगों के जीवन स्तर और सामाजिक आर्थिक प्रगति का आकलन किया जाता है। इसे मापने के लिए मुख्यतः 3 आधार देखे जाते हैं। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के संसाधनों तक पहुंच, वही तीनों। कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया, बहुत आसान सा है। अगला सवाल है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? ध्यान से देखिएगा, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक तरफ वृद्धि है, वृद्धि में 3 गो, जिसे यह मात्रा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है या बताता है। मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मात्रा, कहो ठीक है, और यह गुण या अगुण होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। इसे आसानी से मापा जा सकता है, बुद्धि को मापा जा सकता है। विकास को सीधे मापना कठिन होता है, बल्कि अनुभव केवल किया जाता है कि कोई विकास कर रहा है, मतलब कोई आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। बुद्धि को तो माप सकते हैं, लेकिन विकास को देखा जा सकता है, आंखों से समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। बुद्धि कभी खराब तरीके से व्यवहार करता है, कभी अच्छा। विकास यह सामान्य सकारात्मक परिवर्तन को दिखाता है। चौथा, यह मूल्य से स्वतंत्र होता है और यह मूल्य पर आधारित होता है। तो यह आपको डिफरेंस याद रख लेना है, अंतर याद रख लेना है, 4-5 गो पॉइंट। कहोगे ठीक है। 6 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन आंसर 10 से 15 मिनट में आपके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं, ठीक है। अब कोई आपसे कहेगा, ठीक है, कि हम तो 40 मिनट पढ़ाते हैं, मतलब आपको मूर्ख हो बनाता है, क्योंकि जितना क्वेश्चन है उतना ही मुझे आपको बताना है। कहोगे हाँ जी सर। एक और चीज़, आप हमारे बैचेज में जुड़ सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है 100 बैच में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। एक विकल्प हमारे ऐप का नाम है यू कैन सी ऑन माई टी शर्ट, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आइए, और यहाँ पर हम लोग अगला सवाल करते हैं। वैसे नंबर भी मैं कहोगे तो दे दूंगा, 83 17 73 96 और 73। आप इस पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा और आपको बैच में भी जोड़ दिया जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तब। 6 नंबर का सवाल कर रहा है कि मानव विकास के 4 उपागम के नाम बताना है। सवाल 2025 में आया था, पिछला साल। मानव विकास को समझने के लिए विभिन्न तरीके होते हैं जिन्हें उपागम कहा जाता है। इसके 4 प्रकार है। आय उपागम यानी कमाई, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकताओं का उपागम और क्षमता उपागम। ये 4 को याद कर लीजिएगा, आय, कल्याण, ठीक है, क्षमता और एक न्यूनतम आवश्यकता।
अगला सवाल है जो कि लॉन्ग में आ गया है, हम लोग शॉर्ट हम लोगों ने कर लिया, अब हमारा लॉन्ग आ चुका है, लघु दीर्घ ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, मानव विकास के उपागमों का वर्णन करना है, यानी कि मानव अपने आप को विकासित मतलब विकसित कर रहा है तो उसके उपागम आपको बताना है। तो मानव विकास को समझने के लिए कई प्रकार के उपागम बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। तो आइए अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे मेरे लाडलोस, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सबसे पहला है आय उपागम। सबसे पहला क्या है? आय उपागम। ठीक है, याद रख लेना आय उपागम। ठीक है, ऐसा पीडीएफ आपको मिल जाता है कोर्सेस में। मानव विकास के अध्ययन का यह सबसे प्राचीन तरीका माना जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की आय को आधार मानकर उसके विकास का आकलन किया जाता है। अधिक आय को बेहतर जीवन स्तर का संकेत माना जाता है। तो क्या कह रहा है कि मानव विकास अध्ययन का सबसे प्राचीन तरीका माना जाता है आय उपागम, यानी कि मानव के बारे में आपको जानना है तो उसके आय के बारे में जानो, वो कितना कमाता है। इससे किसी व्यक्ति के आय को आधार मानकर उसके विकास का आकलन किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति कितना कमाता है उसके आधार पर वो व्यक्ति कितना अपने आप को विकास कर रहा है, यानी अपने आप को डेवलप कर रहा है, हम उसके आय से जान सकते हैं। तो एक तरीका है। ठीक है, दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम क्या है? पहला तो किसी की कमाई से हम जान सकते हैं कि कितना विकसित है। दूसरा आय उपागम। इस उपागम के अनुसार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा संसाधनों की उपलब्धता पर अधिक खर्च करना चाहिए। इसमें लोगों को सरकार सहायता के प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इस उपागम के अनुसार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा संसाधनों की उपलब्ध पर अधिक खर्च करता है। मतलब ये जो हो गया कल्याण उपागम, सरकार हम लोगों पे कल्याण करता है, हमें स्वास्थ्य देता है, स्कूल देता है, शिक्षा देता है, संसाधन देता है, जिंदगी जीने का, नौकरी देता है, तो ये सब। तो दूसरा कल्याण आपको समझ में आ गया कि इसमें दूसरे पर लोग आश्रित रहते हैं कि कोई कुछ दे। तीसरा है न्यूनतम आवश्यकताओं का उपागम। क्रिकेट खेलने का यही फायदा है। इस विचार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत मनुष्य की कुछ बुनियादी जरूरतों को महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे भोजन, स्वच्छ जल, आवास यानी रहने वाला घर, शिक्षा पढ़ने के लिए और स्वास्थ्य, ये सब न्यूनतम आवश्यकताओं में आता है। क्षमता उपागम क्या है? इस उपागम का प्रतिपादन भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया है। उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य साधनों के माध्यम से लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए ताकि वे संसाधनों को बेहतर उपयोग कर सके, और यही मानव विकास का आधार है। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल है मेरे भाई कि मानव विकास के 4 स्तंभ का वर्णन करें। मानव विकास के 4 गो स्तंभ के बारे में आपको बताना है। देखो, हम लोगों ने जितना मिनट अभी तक वीडियोस देखा ना, या मैंने पढ़ाया या आपने देखा, उतना ही मिनट हुआ है। मतलब 6 से 7 क्वेश्चन कराया, अभी तक 8, 9, 10 या 10 मिनट हो रहा होगा अप्रोक्स। तो काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग आपके समय को बचाते हुए, पूरे ध्यान में रखते हुए आप सबको पढ़ाते हैं। तो मेरे भाई आप बेहतर तरीके से मचा सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मचा डालिएगा। मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन करें, यानी कि मानव का जो विकास हो रहा है उसके 4 स्तंभ है। कौन कौन से हैं? पहला है समता, यानी किसी व्यक्ति को समान अवसर देना। दूसरा है सशक्तिकरण। तीसरा है उत्पादकता, और चौथा है सतत पोषणीयता। क्या ये चारों आप समझ नहीं पाओगे? कहोगे समझ लेंगे। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट में ले लो, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल तो आपको समझना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक सवाल आप आराम से समझ सकते हो। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो मैं अभी आप सबको बताऊंगा ऑफर वगैरह, अच्छे तरीके से अपने दोस्त को जोड़ दीजिएगा, कहिएगा कि 100 बैच 699 रुपये का चल रहा है। ठीक है, और VVI क्वेश्चन का जो PDF है जो 100% लगता है वो 299 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, नंबर आप सभी को पता है 8873 और 83 17 73 96 और 73। ये मैं मम्मी का नंबर बताने लगा था भाई मेरी मम्मी को तंग कर देती तुम सब। इस पे तुम्हें व्हाट्सएप करना है एंड देन यहाँ से अपने ले लेना है सारी चीज़ें, या ऐप में जाकर ले सकते हो तो ले लो। एक विकल्प हमारे ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना ताकि आप बेहतर अच्छे से मचा सको अपने बोर्ड एग्जाम में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहे, मस्त तरीके से मचाते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़िए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।